जो इंसान मुस्कुराता है, मतलब यूं मान लो कि मुसीबत, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी चीजें हैं ना, उसे हंस करके उसका सामना, बिकॉज कहते हैं ये समय गुजर जाएगा। दैट मीन्स कि जो बैड सिचुएशन वो भी निकलेगा, जो गुड सिचुएशन है वो भी निकलेगा। इसलिए हमेशा स्माइल होना चाहिए। मुस्कुराहट का मतलब ये होना चाहिए कि मैं हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक सिचुएशंस को अच्छे से इजीली, कामफुली हैंडल करती हूँ। बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा सोचते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तब हम उस चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और जैसे ही हम एक बार मुस्कुराते हैं, देन आफ्टर वो वर्किंग को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक अच्छी और छोटी सी प्यारी सी फीलिंग जरूर होती है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। वेल गाइस, वैसे एक चीज़ बताऊँ क्या? मैं ना जब से वीडियो बना रही हूँ तब से मैंने देखा है, ओ माय गॉड, इतने कम व्यूज। मैं पहले 2-4 बार तो थोड़ा अपसेट हुई इस चीज को देख करके। आफ्टर दैट मुझे समझ में आया, एक वीडियो में यदि 14 मिलियन व्यूज आ रहा है 4 साल के बाद, लेट मी थिंक अबाउट दिस। यदि हम इस चीज को डिवाइड एंड रूल के अनुसार से भी खेलते हैं, तो वो 4 साल के बाद मेरी ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, एटलीस्ट 1 लाख तो पहुंच ही सकता है, राइट? आज से यही जर्नी स्टार्ट रहेगी। रेसिलियंस का मतलब हम ये समझेंगे कि बैड सिचुएशंस में भी हम कैसे सरवाइव करना सीखें, कैसे अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना सीखें, एक सेटबैक को कमबैक में कैसे बदलें, ये चीज़ें हम समझेंगे। और इमोशनली लाइक क्या होता है ना कि रेसिलियंस बेसिकली क्या है, तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये तीनों प्लेसेस पे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की नीड है। इफ यू आर ड्रीमर, इफ यू आर इन द वे ऑफ बिल्डिंग करियर, आप यदि करियर को बिल्ड करने के रास्ते पे हो, अपनी पहचान बनाने के रास्ते पे हो, अपनी खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करने के रास्ते पे हो, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों पे वर्किंग करने में इंटरेस्ट रखते हो, तो डेफिनेटली ये चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो पर्सन लाइक रेसिलिएंट होते हैं, कि उनको रेसिलियंस का हैबिट हो चुका है, वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, वे लोग कैसे होते हैं? वेल गाइस, वे लोग हर एक फेल्योर को एज अ फीडबैक के रूप में लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जितनी भी वर्किंग होती है, वो हर एक चीज 2 चीजों में डिवाइड होती है, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। जो कंट्रोल में हो सकता है वो चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। जो रेसिलिएंट पीपल होते हैं वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो चीज़ें कंट्रोल है, हो सकता है, उस पे ध्यान दो। जो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकता है, उस चीज़ों पे नहीं। ओह माय गॉड, ये बहुत डेंजरस पॉइंट है, वो है इमोशन। इमोशन को ये लोग जो रेसिलिएंट होते हैं, जो पीपल रेसिलिएंट होते हैं, वो लोग इमोशंस को फील करते हैं बट उसको गुलाम नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि वो समझते हैं हर एक मोमेंट को, हर एक फीलिंग को, हर एक इमोशंस को बखूबी समझते हैं, बट उसका गुलामी नहीं करते। एग्जाम्पल बताऊं क्या? आज के डेट में सबसे ज्यादा इमोशंस को कोई समझ रहा है ना, तो मेरे अनुसार से वो लोग हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। दैट मीन्स कि इसको एज अ भगवद गीता के लैंग्वेज में कह सकते हैं गोस्वामी। और इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वश में करना जानता है, वो पर्सन्स इजीली इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इमोशनली लाइक स्ट्रॉन्गर बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, हेल्पफुल। गाइस, जो रेसिलिएंट होते हैं वे पर्सन हेल्पफुल होते हैं। वो लोगों की मदद करना जानते हैं बिना किसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का। बिना एक्सपेक्टेशन का जो हेल्प होती है ना, वो हमें बहुत संतुष्टि देती है, बहुत आनंद देती है, और उस चीज को हमें करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि कोई जीव जंतु को हेल्प कर सके, या फिर यदि वो भी नहीं कर पा रहे तो हम इतना जरूर कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मेरे कारण से उस चीजों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज यदि उसे कष्ट होगा तो अल्टीमेट वो चीजें रिफ्लेक्ट तो आपको भी होगा ना। सो दैट आप जो बांटोगे वही आपके पास रिटर्न भी आएगी। ये दुनिया ना गोल है, इसमें यदि आप
लाइक ईगो दोगे तो ईगो आएगी, अहंकार दोगे तो अहंकार आएगी, हैप्पी दोगे तो हैप्पीनेस आएगी, लव दोगे तो लव आएगा। और यदि आप गलत इंटेंशन दोगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी गलत इंटेंशन ही होगा। लेकिन कभी कभी सुनने को आता है ना कि कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। वेल गाइस, ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। जो अच्छे लोग होते हैं डेफिनेटली उनके साथ अच्छा ही होता है, बस नजरिया चेंज करने की जरूरत है। और जो बुरे लोग होते हैं वो भले ही ये समझे कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट वो अपने गड्ढे की खुदाई खुद ही कर रहे होते हैं। सो बी केयरफुल। ऐसा ना हो कि केवल आप वर्ड पे जाओ, उसका मीनिंग को समझो ही ना। कई सारे लोग ऐसे हैं जो केवल वर्ड की गेम को खेलते हैं, उसकी मीनिंग में उतरते नहीं है। लाइक क्या होता है ना कि लोग ना जो कह रहे हैं उसको बिना समझे उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके कारण से कई बार वो वर्ड्स के लाइक जाल में इस तरीके से फंसते हैं ना कि उस जगह से वापस निकलने का रास्ता उसको मिलता ही नहीं है। जैसे एक पजल होता है, उस पजल को यदि हम लाइक उसका सॉल्यूशन यदि हड़बड़ा करके ढूंढने का कोशिश करें ना तो नहीं मिल सकता। शांत होकर के पहले समझना जरूरी है कि गेम चल क्या रहा है, देन आफ्टर ही हम उस चीज को लाइक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये चीजें समझने में टाइम लगेगा, टाइम डेफिनेटली लगेगा। वेल गाइस, आज की डेट में जो करियर प्लानिंग है, जो लाइक गोल्स है, ड्रीम्स है, फ्रीडम्स की जो चाहते हैं, पैशन है, हॉबीज है और लाइफ में अलग अलग फैक्टर्स है जिसको हमें एंजॉय करना है, वो सभी पैटर्न्स को एक बार समझना पड़ेगा कि वो चीजें किससे कनेक्टेड है और उस चीजों को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो चीजें रिक्वायरमेंट क्यों है, उस चीजों का क्या बेनिफिट है। तभी जा करके हम 1 to 1 हर एक चीज को लाइक अच्छे से ये कर सकते हैं। वेल आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अति को इमीडिएटली रोक दो। कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए, बट यस, कोई भी चीज आधा अधूरा नॉलेज के साथ भी नहीं होना चाहिए, ये भी आचार्य चाणक्य कहते हैं। सो गाइस, हमें 1 to 1 हर एक पहलू पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये जिंदगी है। जिंदगी में ना अलग अलग कलर्स है, हम किसी पर्टिकुलर कलर के साथ नहीं रह सकते। सो वी हैव टू एंजॉय ऑल दोज कलर्स and definitely I will do and definitely I will enjoy that. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में।